खबर के साथ सीएम ने कोविड केयर की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है। आगरा, मेरठ और कानपुर में विशेष समीक्षा करेंगे अधिकारी। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर, मेरठ और आगरा की हर दिन भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो वहीं पर कानपुर, मेरठ और आगरा में सबसे ज्यादा केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक की और टीम गठित की गई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर, मेरठ और आगरा की हर दिन भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो सीएम योगी ने कोविड केयर की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है, जहां पर आगरा, मेरठ और कानपुर में विशेष समीक्षा करेंगे अधिकारी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कानपुर, मेरठ और आगरा की हर दिन रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो ये 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी ने इन 3 जिलों में कानपुर, मेरठ और आगरा में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर इन तीनों जिलों की रिपोर्ट रोज भेजी जाएगी सीएम योगी को। तो कोविड केयर की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। तो वही इन तीनों जिले में विशेष समीक्षा करेंगे अधिकारी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के ये 3 जिले ऐसे हैं, कानपुर, मेरठ और आगरा, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर जो अधिकारी हैं विशेष समीक्षा करेंगे। नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के ये 3 जिले ऐसे हैं, आगरा, मेरठ और कानपुर, जहां पर लगातार कोविड-19 केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से निर्देश करने के पालन दे दिए हैं। अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। प्रदीप जी, जिस तरीके से जो 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, आगरा, मेरठ और कानपुर, जहां पर जो अधिकारी हैं उसकी समीक्षा करेंगे, डेली समीक्षा की जाएगी और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आगरा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आगरा शुरू में एग्जाम्पल बना था कि कैसे वहां पर सबसे पहले कंट्रोल किया गया, वो एक नजीर बन रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से वहां पर केसेस में इजाफा हुआ और इतना इजाफा हुआ कि बड़ा मामला वहां पर हो गया। और उसी तरीके से कानपुर की बात करें, यहाँ पर तबलीगी जमात के करीब 3 मदरसों से करीब 50 छात्र कोरोना से पॉजिटिव पाए गए और मेरठ से भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी दशा में मुख्यमंत्री को यह आदेश देना पड़ा है। उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की और इन 3 जिलों में कैसे कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए उन्होंने पूरी मीटिंग करके वरिष्ठ अधिकारियों को वहां की कमान सौंप दी है। क्योंकि आगरा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि एक नजीर बन रहा था जहां सबसे पहले इसको रोकने की कोशिश की गई थी और रुक भी रहा था। अचानक पीजीआई इन कोरोना संक्रमितों की वजह से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और यही कारण है कि योगी जी की स्वयं सारा कमांड लिए हुए हैं, कमांड अपने हाथ में कर रहे हैं। और इसके कारण उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद में उनको ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्यों वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों स्थिति वहां पर कंट्रोल में नहीं आ पा रही है और कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए, उन अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पर। प्रदीप, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 3000 के पार आंकड़ा हो चुका है मरीजों का, आखिरकार चूक कहां पर हो रही है? लगातार यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सुरक्षा सभी को मुहैया कराई जा रही है, तो आखिरकार इस कोविड-19 को रोकने के लिए चूक कहां पर हो रही है?
देखिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात कोई शक नहीं है, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं केसेस और लोग ठीक होकर के भी घर जा रहे हैं। अगर 36% लोग संक्रमित हैं तो 48% लोग ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि आखिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि क्योंकि जांच ज्यादा हो रही है, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन संख्या में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि करीब 60 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में आए, ऑरेंज जोन में आए, जहां पर अपने काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं बन पाई है। और नए जिले, क्योंकि पुराने जिले झांसी की बात करें या दूसरे अन्य जिलों की बात करें जहाँ एक भी केसेस नहीं थे, वहां केसेस आए और इसने सरकार की चिंता काफी बढ़ा दी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरी कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट लोगों से ले रहे हैं और उनकी चिंता जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक है कि आखिर आगरा क्यों केंद्र बना हुआ है, कानपुर क्यों केंद्र बना हुआ है, मेरठ क्यों केंद्र बना हुआ है, लगातार केसेस में इतने ज्यादा इजाफे क्यों हो रहे हैं। हालांकि इजाफा दूसरे जिलों में भी हो रहा है, लेकिन ये 3 जिले कुछ खास जिले हैं जहाँ पर इनमें ज्यादा केसेस को देखा जा रहा है। और यही कारण है उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके उनको वहां पर भेजने का ऐलान किया है, जिससे कि वो जाकर के वहां पर समीक्षा करेंगे और कैसे इसको कंट्रोल में किया जाए, कैसे इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इस बात की भी परीक्षा करेंगे। जी, शुक्रिया प्रदेश विश्वकर्मा, अधिक जानकारी देने के लिए। तो लगातार आगरा, कानपुर और मेरठ में केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर सख्ती से पालन कराया जाए। और अमेठी से आपको बड़ी खबर बता देती है। अमेठी में बड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। एक सिपाही की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक होटल में सिपाही को किया गया था क्वारंटीन। तो अमेठी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा